हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म आधारित जनगणना पर, यानी कि धर्म से संबंधित आंकड़ों को हम बात करेंगे। जो मुख्य मुख्य धर्म है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने याद रखना है धर्म आधारित जनगणना में तो सर्वाधिक जो धर्म हमें देखने को मिलता है भारत में वो है हिंदू धर्म। कौन सा है? हिंदू धर्म, ठीक है ना। अब यहाँ से हिंदू धर्म के बारे में आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे 79.80% जो है हमारे भारत की जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 79.80% तक है। लगभग 96 करोड़ 63 लाख के आसपास हिंदू निवास करता है भारत में, जनगणना 2011 के आधार पर। ध्यान में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, दूसरी बात आपने इनसे ध्यान रखनी है कि हिंदू धर्म की वृद्धि दर क्या है। क्या? वृद्धि दर, यानी कि आपको मैंने वृद्धि दर बताया था कितनी, पिछली जनगणना से अब जो जनगणना हुई है उसमें हमने कितनी वृद्धि की है, ठीक है। तो आप यहां से दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, वृद्धि दर, ठीक है। तो हिंदू धर्म की जो वृद्धि दर है वो 16.8% है। कितनी दर है? 16.8%। दूसरा आप यहां से याद रखेंगे हिंदू धर्म का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। हिंदू धर्म का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो लिंगानुपात की बात करें तो 946 है, ठीक है ना। संपूर्ण हिंदुओं का जो लिंगानुपात है वो 946 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर लगभग 946 क्या है, वो महिलाएं हैं। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो प्रतिशत है 79.80%, वृद्धि दर 16.8% और लिंगानुपात 946 है, और ये लगभग जो है 96 करोड़ 63 लाख के आसपास है, जनगणना 2011 के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। किसकी? मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या में मुस्लिमों का जो परसेंटेज है वो कितना है, प्रतिशत कितना है मुस्लिमों का, ठीक है। तो प्रतिशत की बात करें तो 14.70 के आसपास जो है इनका परसेंटेज है, यानी कि कुल पॉपुलेशन का 14% के आसपास जो है वो कौन है, मुस्लिम समुदाय देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप यहां से याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम इनकी वृद्धि दर की बात करें, क्या बात करें? वृद्धि दर, मुस्लिम धर्म की वृद्धि दर कितनी है तो आप याद रखेंगे 24.6%, ठीक है ना, जो कि हिंदू धर्म की वृद्धि दर से ज्यादा है और सभी धर्मों की वृद्धि दर से ज्यादा मानी गई है, ठीक है। 24.6% के आसपास इनकी क्या है, वृद्धि दर है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय के लिंगानुपात की, लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात जो है वो मुस्लिम समुदाय का जो है वो 951 है। कितना है? 951, 951। लगभग 1000 पुरुषों पर जो है वो 951 क्या है, महिलाएं हैं। याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिख धर्म की। किसकी? सिख धर्म की, ठीक है। तो पहले तो आपने समझना है कि सिख धर्म का जो प्रतिशत है हमारे भारत की जनसंख्या में वो बहुत कम है। लगभग अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो 1.72% के आसपास है। कितना है? 1.72% के आसपास, लगभग 2 करोड़ कुछ लाख जो है सिख समुदाय जनगणना 2011 के आधार पर हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनकी वृद्धि दर की बात करें, किसकी बात करें? वृद्धि दर। तो वृद्धि दर जो सिख समुदाय की है वो कितनी है? 8.4%। कितना है? 8.4%, ठीक है। और अगर इनकी लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात भी आप इनका ध्यान रखेंगे, कम है, वो है 903। कितना है? 903 है, ठीक है। तो ये जो है कुछ धर्म से संबंधित आंकड़े थे जिनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये खत्म हो गया है। अब बात करेंगे भारत की कुछ प्रमुख जो है जनजातियों की। कुछ विशेष रूप से जो जनजातियां भारत के राज्यों में निवास करती हैं उनके नाम को राज्य से संबंधित आपको बताएंगे। कई बार एक प्रश्न वहां से देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।